Okay, students, now we will start unit distance codes. So, what do you mean by unit distance code? यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब होता है एक जो डिजिट है, जैसे आप 0 से 1 पे जा रहे हैं या 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो इनका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट चेंज होगी। ठीक है, ये होता है ग्रे कोड का मतलब। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही बिट चेंज होगी। ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज होती है एक बिट। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्रे कोड्स, यूनिट डिस्टेंस कोड्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे यूज आता है? देयर आर मेनी एप्लीकेशंस इन विच इट इज डिजायरेबल टू हैव कोड इन विच एडजेसेंट कोड्स डिफर ओनली इन वन बिट। काफी जगह कोडिंग में रिक्वायरमेंट होती है कि जो उसके पास वाली कोड है, एडजेसेंट कोड है, डिफर ओनली इन वन बिट। जैसे 2 और 3 के बीच में सिर्फ एक ही बिट का डिफरेंस होना चाहिए। इस तरह के कोड्स को अपन कहते हैं यूनिट डिस्टेंस कोड। ठीक है, और ग्रे कोड एक एग्जांपल है यूनिट डिस्टेंस कोड का। तो आपके जो पेपर में ओनली अगर ग्रे कोड लिखा हुआ है या फिर यूनिट डिस्टेंस कोड लिखा हुआ है, दोनों सेम है, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो शब्दों से डरना नहीं है, शब्द एकदम जो वर्ड्स है एकदम क्लियर होने चाहिए, डाउट्स क्लियर होने चाहिए। तो यूनिट डिस्टेंस कोड और ग्रे कोड दोनों ही होते हैं सेम टू सेम। समझ आ गया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अभी आपको बाद में समझाएंगे। ठीक है, इस पे अपन बाद में आएंगे। बाइनरी टू, अब बेटा है ना, बाइनरी एक नंबर गिवन है आपको। a binary number is given, you have to convert it into gray code. So this is the circuit diagram shown here that converts the binary code into ग्रे कोड। अब ग्रे कोड जनरेट कैसे होता है मैंने बताया था, इसके लिए आपको एक्सोर गेट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये एक गूगल, ये ग्रे कोड कन्वर्ट, ये एक एक्सोर गेट की आईसी है। ठीक है, एक्सोर गेट क्या काम करता है? एक्सोर गेट की अपन ट्रुथ टेबल की बात करें तो एक्सोर गेट के इनपुट्स होते हैं, कुछ भी ले सकते हो, ए बी या एक्स वाई, और ये होता है जेड इसका आउटपुट। ये तो होते हैं इसके इनपुट्स। एक्स एंड वाई आर द इनपुट्स of XOR and Z is the output of XOR gate. Then what will be the inputs combination? That will be 0 1 0 1 input Y and input X, that will be 0 0 1 and 1। सही है यहाँ तक? ये सबको लास्ट लेक्चर में, सेकंड लास्ट टू लास्ट लेक्चर में करवाया था मैंने आपको। तो जब 0 XOR 0 करना होता है आपको, 0 XOR 0 या फिर 1 XOR 1, अगर दोनों सेम बिट का आपको एक्सोर करना है तो उसका एक्सोर ऑपरेशन का रिजल्ट कितना आएगा? 0, अगर दोनों ही बिट सेम है तो। ठीक है यहाँ तक? और दोनों बिट्स डिफरेंट है, इसका मतलब आपको करना है 0 एक्सोर 1 या फिर 1 एक्सोर 0। दोनों ही बिट्स इनपुट्स डिफरेंट है, तो इसका आउटपुट आएगा 1, इसका आउटपुट आएगा 1। ये एक्सोर गेट की ट्रुथ टेबल है। ये तो आप सबको समझ में आ गई होगी। अब देखो, एक बाइनरी नंबर गिवन है आपको। ठीक है, बाइनरी नंबर 4 बिट का गिवन है आपको, B0 B1 B2 B3। ठीक है, B0 B1 B2 B3। अब ये जो B1 है और ये B1 B2 B0 और B1 है, ये यहाँ पे इनपुट देना है इसको एक्सोर गेट के अंदर। तो ये गया यहाँ पे B1। ठीक है, और यहाँ पे ये जा रहा है B0। ठीक है, तो B0 और B1, इसका जो एक्सोर आउटपुट आएगा वो आएगा ग्रे कोड का 0th बिट। ठीक है, दैट इज द LSB ऑफ ग्रे कोड, ये G0। ठीक है, यहाँ पे ये ग्रे कोड लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है बाइनरी के अंदर। ठीक है ना, तो ये तो चलिए सबको पता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब G1 निकालना आपको, G0 निकल गया, अब ग्रे कोड नंबर 1 निकालना आपको। तो उसके लिए किस किस को एक्सोर करेंगे? नेक्स्ट बाइनरी बिट को। तो ये यहाँ से आ रहा है B2।
और ये हो गया यहाँ पे B1। तो B1 एक्सॉर B2, ये हो गया आपका Z1। क्या हो गया? B1 एक्सॉर B2, ये होता है आपका बी। और G0 क्या हो गया बेटा? G0 हो गया आपके पास B0 बाइनरी बिट, जीरो बिट एक्सॉर बाइनरी 1। ठीक है, तो ये याद रखना, आपको सर्किट ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। पहले जो ट्रूथ टेबल मैंने बनाई थी, ये एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल आपको सबको याद करनी है। ठीक है, वैसे सारी गेट्स की, लॉजिक गेट्स की ट्रूथ टेबल आपको याद हो जाएगी, अभी प्रैक्टिकल करेंगे आप थोड़े दिनों में, तो सब याद हो जाएगा आपको। अब देखो बेटा, इसमें आपको नेक्स्ट G2 निकालना है। क्या निकालना है? ग्रे कोड बिट नंबर 2। तो क्या करेंगे यहाँ पे? B2 बाइनरी बिट नंबर 2 और बाइनरी बिट नंबर 3, इसका अपन क्या करेंगे? एक्सॉर ऑपरेशन करेंगे। तो क्या आ गया? B2 एक्सॉर B3। ठीक है, और जो लास्ट ग्रे कोड बिट है वो डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास, B3 इक्वल टू Z3। ठीक है, बाइनरी बिट की MSB इक्वल टू ग्रे कोड की MSB। ये एक्सॉर ऑपरेशन करना है आपको, अगर किसी भी बाइनरी नंबर को आपको कन्वर्ट करना है ग्रे कोड के अंदर। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके। अब ये देखो बेटा, विजिबल होगा सबको। अब ये एक बाइनरी नंबर है, ये जो आपने यहाँ पे किया था डायग्रामेटिकली। ठीक है, इसको कहते हैं अपन स्कीमेटिक। क्या कहते हैं? स्कीमेटिक लॉजिक डायग्राम। ये हो गया थोड़ा इसको रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो B3 एज इट इज आएगा G3 में, ये सबको पता है। B3 इक्वल टू G3 होगा, और जो G2 होगा वो B2 और B3 का एक्सॉर होगा। जो G1 होगा वो B2 और B1 का एक्सॉर होगा, और G0 जो होगा वो होगा B1 और B0 का एक्सॉर। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, सबसे पहले ये निकाला था अपन ने, G0 इक्वल टू B0 एक्सॉर B1, फिर G1 इक्वल टू B1 एक्सॉर B2, फिर G2 इक्वल टू B2 एक्सॉर B3 एंड G3 इक्वल टू B3। ये है बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन का मतलब। ठीक है, अब कन्वर्जन करना कैसे है, ये आपके आता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक नंबर दिया हुआ आपको, सिर्फ ये एग्जांपल लिखा हुआ आएगा आपके क्वेश्चन, इतना सा लिखा हुआ आएगा, कन्वर्ट द बाइनरी कोड 1110, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, इनटू ग्रे कोड। तो 1110 का ग्रे कोड आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये रहा 1110 और 0, 1110। सही है यहाँ तक? तो आपको सबको पता है G0, सबसे पहले आपको निकालना है G0। तो G0 क्या हो जाएगा? B0 और B1 का एक्सॉर, B0 और B1 का एक्सॉर। B0 और B1 क्या है? B0 और B1 है 0 और 1। तो 0 और 1, 0 और 1 का एक्सॉर कितना हो गया? 1 हो गया। सही है यहाँ तक? ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपको निकालना है G1। G1 क्या हो जाएगा? B1 एक्सॉर B2, और B1 एक्सॉर B2, B1 और B2 की वैल्यू कितनी है? 1 एंड 1। ये 1 1 दिया हुआ है ना, तो 1 एक्सॉर 1 कितना हो गया बेटा? 0। ये 1 एक्सॉर 1 कितना आ गया? 0 आ गया। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है G2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? G2 की वैल्यू। तो सबको पता है G2 विल बी इक्वल टू B2 एक्सॉर B3, और B2 एक्सॉर B3 अगेन B2 एक्सॉर B3 कितना कितना दिया हुआ है? B2 और B3 की वैल्यू 1 1। तो 1 एक्सॉर 1, सेम टू सेम को एक्सॉर करने पर रिजल्ट कितना आता है? 0। और जो G3 है, MSB ऑफ ग्रे कोड विल बी इक्वल टू MSB ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये इसका ग्रे कोड हो गया 1001। ये देखो, आपने G0 निकाला, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 1। तो इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया आपने, 1001। ये है आपका फाइनल ग्रे कोड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी। एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको। ठीक है, और इस सर्किट डायग्राम को देखते हुए परफॉर्म करना है आपको। ठीक है, ये एक्सॉर ऑपरेशन B0 कैलकुलेट, सबसे पहले G0 कैलकुलेट करेंगे, फिर G1, फिर G2, और G3 जो होता है एज इट इज इक्वल होता है B3 के।
सही है यहाँ तक? तो किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी यहाँ पे। सबको समझ में आ रहा है? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक एग्जांपल ये है आपका। ये इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है। जो G0 है वो है B1 और B0 का एक्सॉर। फिर जो G1 है वो B1 और B2 का एक्सॉर है। सिमिलरली G2 जो है वो B2 और B3 का एक्सॉर है। और G3 जो होता है वो एज इट इज इक्वल टू होता है B3 के। सही है। तो ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपके माइंड में सेट हो जाए ग्रे कोड कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है यहाँ तक? अब देखो एक और एग्जांपल, बाइनरी कोड टू ग्रे कोड कन्वर्जन। एक नंबर आपके पास गिवन है 1101, 1101। ये एक बाइनरी नंबर गिवन है, इससे आपको कैलकुलेट करना है ग्रे कोड। तो 1101 इसका ग्रे कोड आपको कैलकुलेट करना है। तो 1101 का ग्रे कोड आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो 01 है इसका एक्सओर निकालेंगे, 0 और 1। 0 और 1 का एक्सओर कितना होता है बेटा? 0 और एक्सओर का 1 कितना होगा? 0 और 1 का एक्सओर कितना हो जाएगा? दोनों ही डिफरेंट है 0 और 1। तो इसका एक्सओर हो गया 1। ये हो गया अपने पास G0। कितना हो गया? G0। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट नेक्स्ट आपको निकालना है 1 और 0 का ग्रे कोड। तो एक्सोर, तो 1 और 0 का एक्सोर दोनों ही डिफरेंट है। तो 1 और 0 का एक्सोर कितना हो गया? 1 हो गया। ये हो गया आपके पास G1। क्या हो गया? G1। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट आपको निकालना है 1 और 1 का एक्सोर। 1 और 1, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 और 1 का एक्सोर। तो 1 और 1 दोनों सेम इनपुट से, सेम इनपुट्स का एक्सोर हमेशा आएगा 0। तो ये आ गया आपके पास 0। नेक्स्ट आपका जो 1 है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा MSB के अंदर। तो ये हो गया G2, ये हो गया G3। तो समझ में आ गई बात? तो 1101 का जो ग्रे कोड है वो कितना हो गया? 1 0 1 एंड 1। 1 0 1 1। सही है यहाँ तक? ये इसका ग्रे कोड कन्वर्जन है। अब यहाँ तक आपने पढ़ लिया बाइनरी से ग्रे कोड में कन्वर्जन। सही है यहाँ तक? अब आपको पढ़ना है बेटा ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्जन। तो ये कैसे होता है? ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्जन कैसे होता है? ये इसके लिए आपको ये वाला डायग्राम देखना पड़ेगा। अब देखो बेटा, आपके पास ग्रे कोड गिवन है। क्या गिवन है? ग्रे कोड। ठीक है। उससे आपको निकालना है बाइनरी कोड। उससे आपको निकालना है बाइनरी कोड। ठीक है। तो जो G3 है वो एज इट इज इक्वल है B3 के। तो जो MSB होती है ग्रे कोड की वो इक्वल टू होती है MSB ऑफ बाइनरी कोड। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो बाइनरी कोड की MSB है वो इक्वल होगी ग्रे कोड की MSB के। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, अब क्या करना है। अब जैसे आपको ग्रे कोड गिवन है G0 G1 G2 G3, ये आपको ग्रे कोड गिवन है। सही है यहाँ तक? अब ग्रे कोड जो आपको गिवन है ना, इसमें आपको एक मिनट है ना, इसमें आपको ग्रे कोड गिवन है G0 G1 G2 G3। अब क्या करेंगे, इसमें जो बाइनरी बिट 0 है ना, B0, ठीक है, वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगा इसमें, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा आगे इसके लिए। ये देखो बेटा, ये है बाइनरी ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर। ठीक है। अब जो इसमें G3 था, MSB से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? इसको आपको हमेशा MSB से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो G3 जो है वो B3 के एज इट इज आ गया। G3 आ गया B3 के एज इट इज। तो ये देखो बेटा, यहाँ पे G3 आ रहा है B3 के इक्वल टू में। सही है यहाँ तक? G3 विल बी इक्वल टू B3। सही है। अब देखो बेटा,
B3 तो आ गया। अब आपको कैलकुलेट करना है B2। क्या कैलकुलेट करना है? B2। तो B2 के लिए इनपुट क्या क्या जा रहा है बेटा? ये जो बाइनरी जो आउटपुट आया था ना B3, ये बाइनरी आउटपुट जो आया था B3 वो, और इसका जो आउटपुट इनपुट है G2, तो G2 को एक्सऑर करेंगे B3 के साथ, तो आपके पास आउटपुट आएगा B2। ये देखो बेटा यहाँ पे, ये जो B3 था ना, बाइनरी आउटपुट 3, B3 को एक्सऑर करेंगे आप G2 के साथ, इन दोनों का एक्सऑर। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है B3 एक्सऑर G2, that will be equal to your output B2, बाइनरी नंबर 2। सही है यहाँ तक? तो ये होगा आपके पास B2। फिर आपको कैलकुलेट करना है B1। तो B1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? B1 के लिए आपके पास है अवेलेबल है G1। तो ये है G1, ये जा रहा है यहाँ पे G1, और जो आपने कैलकुलेट किया है B2, उन दोनों का एक्सऑर करना है। मतलब एक्सऑर किस किस का करना है? B1 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको G1 एक्सऑर B2 परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये देखो बेटा यहाँ पे क्या परफॉर्म हो रहा है। यहाँ पे ये B2 है और ये G1 है, इन दोनों को आपको एक्सऑर करोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा B1। तो ये देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है B2 और यहाँ पे लिखा हुआ है G1। तो B2 एक्सऑर G1 दैट विल बी इक्वल टू B1। सही है यहाँ तक? तो यही है यहाँ पे। और जो B0 आपको कैलकुलेट करना है, B0, ठीक है, ये B1 कैलकुलेट हो गया ना। अब G0 आपके पास अवेलेबल है, G0, और ये जो बाइनरी बिट नंबर 1 आ रहा है उसके साथ इसको एक्सऑर करना है G0 को। तो G0 XOR B1 that will give you the output B0। सही है? तो B1 जो आपके पास आउटपुट आ रहा था उसको एक्सऑर करना है G0 के साथ, तो आपको मिलेगा B0। तो ये हो गया बेटा B1 XOR G0, B1 XOR G0। ये होता है ग्रे कोड टू बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट। ये आपका कन्वर्ट हो गया ग्रे कोड इसके अंदर, बाइनरी कोड के अंदर। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो बेटा इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, ठीक है? इसका एग्जाम्पल, ये सबसे सिंपल एग्जाम्पल है। अब एक इनपुट दिया हुआ आपको, ग्रे कोड दिया हुआ है 0011। अ ग्रे कोड इज गिवन टू यू ऑल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी नंबर। तो ये ग्रे कोड दिया हुआ है, इसको आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। तो हाउ टू कन्वर्ट इट? तो सबसे पहले आपने लिख दिया ग्रे कोड, ये आपका ग्रे कोड यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर की ओर। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। तो सबसे पहले आप सबको पता है G3 इक्वल टू B3। तो ये था आपका G3, ग्रे कोड की MSB, ये इक्वल होती है बाइनरी कोड की MSB के। सही है यहाँ तक? तो ग्रे कोड की MSB G3 इक्वल टू हो गई B3 की MSB के। अब ये जो आपका G2 था ग्रे कोड का, G2 विल बी एक्सॉर्ड विथ B3। तो B3 और G2 को जब आप एक्सॉर करेंगे तो वैल्यूज कितनी है दोनों की? 0 और 0। 0 एक्सॉर 0 विल गिव्स यू द रिजल्ट 0। 0 एक्सॉर 0 कितना होता है? 0 होता है। सही है? सेम बिट्स का एक्सॉर हमेशा 0 होता है। तो ये आ गई आपके पास B2, बाइनरी बिट नंबर 2। अब ये जो B2 आया है ये अगेन एक्सॉर होगा G1 के साथ, G1 के साथ। तो B2 है आपका 0 और G1 है आपका 1। तो 0 एक्सॉर 1, 0 एक्सॉर 1 कितना होता है? 0 एक्सॉर 1 हमेशा 1 होता है। डिफरेंट बिट्स का एक्सॉर ऑपरेशन का आउटपुट हमेशा 1 आता है। तो ये आ गया B2 एक्सॉर G1। तो ये मिल गया आपको B1। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, अब आपको कैलकुलेट करना है B0। तो B0 कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये है आपके पास G0, ये है आपके पास G0 और ये है B1। तो B1 की वैल्यू है 1 और G0 की वैल्यू है 1।
तो B1 XOR G0 दैट मीन्स 1 XOR 1 विल बी इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपके पास B0। तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा? 0010। तो 0011 जो आपका ग्रे कोड था, 10011 जो आपका ग्रे कोड था, उसकी वैल्यू आ गई 0010। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पे माइक ऑन करके। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपन। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, ये एक मेथड होता है जो मैंने बता दिया था आपको। ग्रे कोड G3 जो है वो इक्वल टू होता है B3 के। तो जो MSB होती है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, MSB ऑफ बाइनरी कोड विल बी इक्वल टू द MSB ऑफ ग्रे कोड। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है? MSB हमेशा इक्वल होगी। और जो B2 आपको कैलकुलेट करना है, B2, B2 आपके पास तब तक नहीं आएगा जब आपके पास B3 नहीं होगा। तो ठीक है, तो B2 क्या हो जाएगा बेटा? B2 विल बी इक्वल टू B3 XOR G2। ठीक है, तो B2 हो गया आपके पास B3 XOR G2, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है B1। तो B1 क्या होगा बेटा? B2, ये B2 यहाँ पे, और XOR G1। तो B2 और G1 को आप XOR करेंगे तो आपको मिलेगा B1। ठीक है, B2 XOR G1। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है B0। तो B0 कैसे कैलकुलेट करेंगे? B0 हाउ टू कैलकुलेट? B0 के लिए आपको B1 और G0 इन दोनों को आप XOR करेंगे तो यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा B0। तो B0 विल बी इक्वल टू B1 XOR G0। तो ये यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया गया है। तो ये मेन तो ये डायग्राम याद रखना आपको, ठीक है? क्योंकि आपके है ना बेटा, थ्योरी क्वेश्चंस भी आ सकता है। एक्सप्लेन द यूनिट डिस्टेंस कोड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। Then how to explain it? That is the procedure to explain. First of all, you have to draw the circuit logic diagram of the same, and you have to show its linearly and pictorial form, and you have to convert using an example. तो ये है बेटा, इस तरह से आपको परफॉर्म करना है बेटा आपको। ठीक है, अब देखो, ये यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? अब ये इसका एग्जाम्पल है। अब आपको बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 1001 इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड के अंदर। ठीक है, तो मैं उसमें दिख रहा हूँ आपको चैट बॉक्स के अंदर, कन्वर्ट 1001, कन्वर्ट ग्रे कोड इनटू बाइनरी कोड। तो ये करके बताओ बेटा फटाफट, आपको करना है। क्वेश्चन मैंने टाइप किया है चैट बॉक्स के अंदर, कन्वर्ट ग्रे कोड 1001 इनटू बाइनरी कोड। तो कैसे करेंगे ये करके बताइए आप लोग। राधिका खितावत का आंसर आ गया है। और भी कर सकते हैं, सबका ये है 1110। मोहित माहेश्वरी, रघुवीर सिंह, रघुवेंद्र सिंह, जोधा, आद्या भूत, सबका आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। सिद्धार्थ परियार, निहारिका, पूर्वी कुंपावत, बाकी सब लोग क्या सो रहे हैं क्या? चलिए कोई बात नहीं, आपका आंसर देखते हैं सही है या नहीं है। ये दिखेगा आपको अगली स्लाइड के अंदर। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बेटा जितना आप जल्दी करेंगे ना, पायल गौतम का भी आंसर आ गया है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, मैंने आपको 3 बुक्स प्रोवाइड किया, आई हैव प्रोवाइडेड यू 3 बुक्स। ओके, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द बुक्स एंड सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो जब तक आप एग्जाम, एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी, बट जब तक आप नहीं करेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा। ये चेतन तंवर, हाँ यार पूरा लिख, इसको 1 लिखना भूल गया। हाँ
ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। 1001, तो 1 आ गया एज इट इज 1, फिर 1 और 0 का एक्सओर करेंगे तो ये 1 आ गया, फिर 1 एंड 0 का एक्सओर करेंगे तो ये 1 आ गया, फिर 1 एंड 1 का एक्सओर करेंगे तो ये 0 आ गया। सही है यहाँ तक? तो यहाँ तक चलिए, सबके आंसर सारे हैं, इसका मतलब किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आपको ग्रे कोड कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आए ना तो अभी आपको कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करना ही है। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट, ये हो गई आपकी स्लाइड एंड। अब देखो बेटा, अब जो है ना ये आपको समझना है, जो फर्स्ट स्लाइड थी ना, अब देखो इसमें इसको यूनिट डिस्टेंस कोड क्यों कहते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था, मैंने आपको देर आर desirable to have a code. There are many applications in which it is desirable to have a code in which the adjacent code differ only in 1 bit. ठीक है, अब एडजेसेंट कोड डिफर करते हैं ओनली इन 1 बिट। अब देखो बेटा, ये इसको ढंग से देखना है, इसको ये दिख रही होगी आपको स्लाइड। अब ये जो 0 का जो ग्रे कोड है ना वो 0 ही होगा बेटा, है ना। भले 3 बार लिखो, भले 4 बिट का लिखो, भले 3 बिट का लिखो, 0 का जो डेसिमल, 0 एक डेसिमल नंबर है, इसका 3 बिट ग्रे कोड 000 होगा, और 4 बिट ग्रे कोड 0000 होगा। इसको तो रहने दो अभी। अब देखो, अब जब 0 से अपन 0 में करते हैं +1, तो 0 में +1 कर दिया तो 1 आना चाहिए। अब ग्रे कोड क्या कहता है कि सिर्फ एक ही बिट चेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 0 का यहाँ पे हो गया 1, और बाकी ये जो 2 बिट्स है ना, ये यहाँ पे भी 00 है और यहाँ पे भी 00 है, तो सिर्फ एक ही बिट में चेंज हुआ है। नेक्स्ट, इसको यूनिट डिस्टेंस कोड की डेफिनेशन बता रहा हूँ बेटा मैं आपको। ठीक है, अब देखो ये 0 का 1 हो गया यहाँ पे, और बाकी जो 3 बिट्स है ना, बाकी जो 3 बिट्स है वो सेम टू सेम है, तो चेंज कितनी बिट हुई? ओनली 1 बिट चेंज हुई। जब आप कन्वर्ट कर रहे थे 0 को, 0 से 1 में जा रहे हो, तो सिर्फ एक ही बिट चेंज हो रही है। सही है यहाँ तक? अब देखो बेटा, अब जब आप 1 में +1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2, क्योंकि 1 + 1 कितना होता है? 2। अब देखो बेटा, 1 से 2 में जाओ तो ये देखो, ये 1 एज इट इज है, इस बिट में कोई चेंज नहीं हुआ है, और ये जो MSB है इस बिट में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, 0 एज इट इज 0। चेंज किस में हुआ है इस बार? ये 0 से 1 हो गई बिट, सेकंड नंबर बिट 0 से 1 हो गई। ठीक है, तो अब देखो बेटा, इसमें सिर्फ एक बिट चेंज हो रही है, यूनिट बिट चेंज हो रही है। अब सिमिलरली जो 4 बिट का ग्रे कोड है, इसको समझना बेटा, यूनिट डिस्टेंस का मतलब समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे। यूनिट डिस्टेंस का मतलब समझना कैसे होता है। अब ये देखो बेटा, ये जो LSB है ये सेम है, इसमें ये वाली बिट चेंज हो रही है, ये 0 से 1 हो रही है, और बाकी दोनों बिट्स जो 00 थी वो 00 ही है। तो चेंज कितनी हुई बेटा? 1 बिट चेंज हो रही है। जब आप 1 से 2 में जा रहे हैं तो ओनली 1 बिट चेंज हो रही है। इसके कहने का मतलब है एडजेसेंट जो कोड है उसमें सिर्फ एक बिट का चेंज आ रहा है। ठीक है, द एडजेसेंट बिट विल बी चेंजिंग ओनली बाय 1 बिट। अब जो 2 से 3 में जाते हो आप, 2 से 3 में जाते हो, तो ये देखो बेटा, ये जो ये दोनों बिट्स है ना, ये वाली 0101, ये दोनों सेम है। चेंज कौन सी बिट हो रही है? ये बिट देखो बेटा, 1 से 0 हो रही है, ये वाली बिट क्या हो रही है? 1 से 0 हो रही है। ठीक है, और सिमिलरली 4 बिट के जो ग्रे कोड में ये भी देख लो, सिर्फ LSB चेंज हो रही है, ये 1 से 0 हो रही है। बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 001, और यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 001। So we are transforming from 2 to 3. Then how many bits are changed? Only one bit is changed. Only 1 bit is changed. ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट, 3 to 4 में जाना आपको। 3 to 4, तो ये देखो बेटा, ये 0 का एज इट इज 0, ये 1 का एज इट इज 1, ये यहाँ पे ये बिट चेंज हो रही है, 0 से 1 हो गई यहाँ पे। ठीक है, तो 2 बिट्स एकदम सेम टू सेम है, और ये जो MSB है इसकी 0 से 1 हो गई। नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं, ये देखो, ये 0 से 0 ही है, ये 1 to 1 ही है, ये वाली बिट चेंज हो रही है, 0 से 1 हो गई। कितनी हो गई? 0 से 1 हो गई ये बिट। ठीक है, और ये बिट सेम है अगेन, 0 to 0।
तो ये जब 3 से 4 में जा रहे हैं तब हाउ मेनी बिट्स, कितनी बिट्स चेंज हो रही है, ओनली 1 बिट चेंज हो रही है। अब आप देखो बेटा 4 बिट जो ग्रे कोड है ना, इसको ऑब्जर्व करना। अब जब ये 4 बिट ग्रे कोड है ना, 4 के लिए कितना शो हो रहा है, 0110, जबकि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर ये इसको कंसिडर करें बाइनरी कोड, तो ये 6, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट 6 होता है, ध्यान रखना। बट क्योंकि ये ग्रे कोड है तो ये एक 4 का इक्विवेलेंट, ये जो ग्रे कोड है इसका इक्विवेलेंट डेसिमल डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको, किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे, एनीवन हैविंग एनी डाउट? चलिए सबको समझ में आ गया लगता है। ठीक है। अब देखो 4 से आप 5 में जा रहे हो, तो 4 to 5 में आप कैसे जाओगे, ये देखो बेटा 0 का 1 हो रहा है, ये 0 का 1 हो गया, बाकी दोनों बिट सेम है 1 1, और ये भी 1 1 है। सिमिलरली जो 4 बिट है, ये 0 का 1 हो रहा है, और बाकी तीनों बिट सेम है, ये 0 1 1 और ये भी 0 1 1 है। तो इसमें भी कितना बिट चेंज हो रहा है, 1 बिट। तो सर दोनों, किस टाइम कौन सा बीट चेंज करना है, कैसे पता चलेगा? हाँ बेटा, किस टाइम कौन सा बीट चेंज करना है, पता कैसे चलेगा? अच्छा वो कैसे पता चलेगा, यूं हाँ। 1 बिट चेंज हो रहा है ना, अच्छा हाँ ये भी है। ये तो आपको ग्रे कोड कन्वर्ट करना आना चाहिए ना, बाइनरी टू ग्रे कोड। ये तो बेटा देखो मैंने अभी ये करवाया ना यहाँ पे एग्जांपल्स, ये पहले कराने का यही कारण था। तो अब देखो बेटा जैसे 4 है, इसका इक्विवेलेंट आपको बीसीडी कोड या बाइनरी कोड आपको पता है, 4 का कितना होता है, 0100 ये होता है, ठीक है। तो उसका आप ग्रे कोड निकाल देंगे, उसका आप ग्रे कोड निकाल सकते हो ना, तो वो यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। वो यस। आपको पता है नहीं भी है तो भी आप लिख सकते हो इसमें, सही है। ठीक है, क्या डाउट है अभी? हो सकती है। हाँ तो इसका जो बाइनरी कोड सबको पता है, उसको कन्वर्ट करके आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अपन दो और बचे हुए हैं, दो और अपन देख लेते हैं इसमें। 6, जैसे ये 5 to 6 जाना आपको, तो ये बिट सेम है 1 to 1, ये हो गई 1 से 0, और ये हो गई 1 to 1। तो ये सिर्फ इसमें भी 1 बिट चेंज हो रही है, और सिमिलरली इसमें भी एक ही बिट चेंज हो रही है, तो ये हो गया 1 बिट। तो कहने का मतलब है जो यूनिट डिस्टेंस कोड है उसमें सिर्फ 1 बिट चेंज होती है। तो ये कुछ 2 3 लाइन्स है, ये आप पढ़ लेना अपने आप, ग्रे कोड और रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड estimates the binary code nature that is arranged with on and off indicators, ये मतलब ग्रे कोड की थोड़ी सी थ्योरी है। तो ये आप लोग देख लेना बेटा, है ना। तो ये स्लाइड आप देख लेना, ग्रे कोड कन्वर्जन कैसे होता है ये मैंने बता दिया आपको, यूनिट डिस्टेंस कोड। तो ये है आपका ग्रे कोड कन्वर्जन। अभी तक